अस्सलाम वालेकुम। स्टेट व्यूज़ के साथ मैं हूँ रज़ी ताहिर, मुज़फ़्फ़राबाद से आपसे मुखातिब हूँ। सैयद खालिद गर्देज़ी मेरे साथ हैं और हरमीत सिंह मेरे साथ हैं। और इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में ओवरसीज़ कश्मीरीज़ कन्वेंशन जो है वो जारी है। कैसा रहा माहौल कन्वेंशन का? ओवरसीज़ कितने दिखाई दिए आपको यहाँ पे, और कामयाब आप समझते हैं कन्वेंशन को? देखें, ये एक आगाज़ है और बहुत सारे लोग इस बात पर नाराज़ हैं। कश्मीर कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, जो बिज़नेस के लोग हैं, हम देख रहे थे कि वो सारे लोग गिले शिकवे कर रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं गया। अच्छा। उसके बावजूद जो सिलेक्टेड हाज़री है, ज़रा सर ने स्टेट गेस्ट होकर यहाँ पे आना था, तो बड़ी हाज़री यहाँ पे मौजूद है और जो नुमाइंदगी होना चाहिए थी वो रज़ी भाई यहाँ पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मकासद हैं, यानी इन्वेस्टमेंट लाना कश्मीर में, ये मकसद पूरा हो पाएगा वज़ीर आज़म का? देखें, अगर फौरी तौर पे यहाँ पे लोग ये ऐलान करते हैं या नहीं करते कि हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ये नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई जा रही हैं कि यहाँ पे इन मौज़ूआत के ऊपर या इन शुबों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक तो चलें इन्वेस्टमेंट है कि जी ठीक है, हम बकरे की तरह देखते हैं ओवरसीज़ को कि जी इनको ज़बह कैसे करना है, लेकिन उनके भी अपने मसाइल हैं। वो ज़रा यहाँ पे रहते हैं, उनके घर, उनके प्लॉट्स, उनके बाकी चीज़ें, प्लॉट पे कब्ज़े और बाकी चीज़ें होती हैं। तो गवर्नमेंट को कैसे फैसिलिटेट करना है रूटीन में, कोई इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, तो वो भी ज़रा हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की ज़िम्मेदारी है। हरमीत, कैसा लगा आपको मुज़फ़्फ़राबाद आके एक मरतबा फिर? मौसम कैसा है और मेहमान नवाजी पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया रज़ी भाई, गर्देज़ी साहब। वैसे तो कश्मीरी बड़े प्यारे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और जब भी आते हैं वार्मली वेलकम करते हैं। चेहरा नज़र आ रहा हाँ, है। रत्ता चिट्टा गोरा चिट्टा, और ऐसे सारे कश्मीरी गोरे चिट्टे हैं। सो हम मुज़फ़्फ़राबाद में आप देखें, एक तो यहाँ का जो ये वीव है बड़ा खूबसूरत है। बाकी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मकसद ये था कि ओवरसीज़ जितने भी कश्मीरी हैं, हमने देखा कि कश्मीरियों में एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि वो कहीं ना कहीं मुतहद रहते हैं बहुत सारी चीज़ों पर। तकरीरें भी बहुत करते हैं। हाँ, और तकरीरें तो ज़ाहिर बात है, मुतहद होने के लिए आप तकरीरें करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात, पॉइंट आपने वो किया। और इसके लिए ज़ाहिर बात है, एक तो एजुकेशन रेशो बहुत अच्छा है, लोग अवेयर हैं, ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं, और फिर बड़ी बात यह है कि वो कनेक्टेड विद अपनी लैंड के साथ। और वही अभी भी आए हैं तो बहुत सारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े खुश भी हैं। मेरे ख़्याल में फैसल राठौड़ साहब नौजवान हैं और विजन उनका क्लियर है कि भाई साहब कहीं ना कहीं टूरिज़म को बढ़ाना है, और जो एक टैग लगा हुआ है एक वहशत का, एक दहशत का, उसको ख़त्म करना है। तो सोच तो उनकी बड़ी अच्छी है और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने कश्मीरियों ने इन्वेस्टमेंट किए, इधर उनके प्लाट्स हैं, उन पर कब्ज़े बहुत ज़्यादा हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी के सामने आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी तब मामला सेट करती है जब नीचे कोई जो है कायदे-ए-आज़म का मामला ना हो, टायर ना लगे उसके पूरे के पूरे, फाइल तभी आगे नहीं गुजरती है। सो एक तो फैसल साहब को इन सारी चीज़ों पर फोकस करना होगा कि भाई कैसे उनके मुश्किलात को आसान बनाया जाए, कैसे उनको, क्योंकि अब सबसे बड़ा मसला इस वक्त शहबाज शरीफ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लाया था, आपको याद होगा, और इधर पता नहीं फ्रांस से कोई जो है वो कार वाशर को भी लेके आया था, उसने भी 10 अरब का ऐलान किया था। यहाँ पर मुझे कदर संजीदगी नज़र आ रही है। वो ड्रामेबाजी नहीं थी, हालांकि उसमें बहुत सारे लोग हमसे भी मिले और आपसे भी मिले थे, और वो बेचारे कह रहे थे कि भाई हमें तो लाया गया, खाना भी नहीं दिया गया कई लोगों को, और कई बेचारे गुजरात वगैरह से पकड़ के ले आए थे कि भाई हम, लेकिन अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अच्छा, मैं कंप्लीट करूँ। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कदर संजीदा लोग हैं और कश्मीरी ज़्यादा अटैचमेंट उनकी, मैंने जिस तरह बात की, तो ये चीज़ें तो हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब को भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है उनके पास, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, ब्यूरोक्रेसी रुकावटें डालती हैं, फिर दीगर मामलात पे आज़ाद कश्मीर में भी दीगर मामलात की भी बड़ी रुकावटें हैं इधर। सो एक तो बड़ा खूबसूरत इलाका है, खूबसूरती के साथ साथ पूरी दुनिया में जब लोग कश्मीर की बात करते हैं थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं, लेकिन आपको पता है हम कश्मीर आ जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसको थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्लॉगर्स, थ्रू जो है मेन स्ट्रीम मीडिया तो चलो इस तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन इन सारी चीज़ों के हवाले से जो यहाँ की खूबसूरती है उसको फोकस करना होगा। फिर यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो मैं अड़न केल गया हूँ, मेरी गुजारिश भी है कि भाई साहब वज़ीर आज़म साहब से कि पूरा मैदान बड़ा खूबसूरत था, लेकिन उसमें गेस्ट हाउस यानी मैदान ही ख़त्म कर दिया। वो पगडंडियाँ, वो मज़े के फूल, वो
हवाएं ताज़ा वो ख़त्म हो रही हैं। तो जहाँ जहाँ इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं उसको गैर कानूनी जो काम हो रहे हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ रिलीजियस टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर बाद में बात करते हैं। हाँ। आप कितना एग्री हैं टूरिज़्म के हवाले से, कितने मौक़े हैं यहाँ पे, और इस पे आज की कॉन्फ्रेंस से कुछ हासिल होगा? देखें, मैं चूँकि ख़ुद गवर्नमेंट में पीएम ऑफिस में रह के हमने बहुत ट्राई की, और जो स्पेशली सहाफ़ी हज़रात हैं उनको हम नेलम से लेकर मीरपुर तक स्टेट गेस्ट बनाकर लेके आए, और वो सब याद भी करते हैं इन चीज़ों को। उसका बुनियादी मकसद और अब की अपॉर्चुनिटी ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो टूरिज़्म है, और लोगों के जहन में एक बात आती है कि अच्छा जी ये ऑक्यूपाइड, और उनके जहन में एक और बात आती है जैसे हरमीत भाई कह रहे थे वहशत। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत पुरअमन। और आप यहाँ पे घूम फिर के देखें, और यहाँ पे आपने जो क्राइम रेशियो चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत पुरअमन और बहुत खूबसूरत और बहुत जो है ना आप यूँ कह सकते हैं अट्रैक्टिव, दिलकश जगह है टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑब्वियसली टूरिज़म बहुत ज़्यादा हो भी रहा है, बट जो फैसिलिटेशन है या आप ये कह सकते हैं मेज़बानी, जो वो सीखना मतलब ये अभी है कि बाकी ना है। टूरिज्म पर जो स्पॉट्स होते हैं उसमें कोई गोरे दिखाई नहीं देते, यानी ये एक मुनफरिद चीज़ होती है ना कि बैरून मुल्क से फॉरनर भी आ रहे हैं। देखें, इस पे पाबंदी थी, पिछली खत्म हो असेंबली गई। ने जी। पीर अली रज़ा बुखारी साहब ने वो करारदाद पेश की थी, और उसके ऊपर फिर जो है ना इस्लामाबाद से भी ये बात हुई कि इन लोगों को आने दें, फॉरनर्स को आने दें, चूँकि वो आपको पता है एक तरीक़ाकार है। मैं हैरान इस बात पे हुआ हरमीत भाई कि पाकिस्तान का वीज़ा लगना अमेरिका के वीज़ा लगने से मुश्किल है। ये तब पता चला जब हमारे किसी कोलीग ने अप्लाई किया बाहर से, तो इतना बड़ा फॉर्म और उसके बाद इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और प्लस मामला। चीज़ें, चूँकि हम ज़रा हमने तो अप्लाई नहीं किया, तो अभी इसलिए फॉरनर हमें आ idea सकते नहीं है। अभी फॉरनर आ सकते हैं, लेकिन प्रोसेस है, और वो प्रोसेस खासा उसको मुश्किल भी है। आसान किया जाए। रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से वही बात की जा रही, फॉरनर तो आना इतना मुश्किल है, तो कैसे सिख यात्री आएंगे जिस तरह आप पॉइंट आउट कर रहे हैं? देखिए, इस सारी चीज़ों के लिए आसानियाँ कौन पैदा करती है? हुकूमत पैदा करती है। अगर आपने ये ठान लिया कि ओवरसीज़ आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, तो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट तब पैसा लगाएंगे जब उनको पता होगा कि कहीं ना कहीं बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके जो रेस्टोरेंट्स हैं या दीगर चीज़ें या जो उन्होंने खूबसूरती के हवाले से चीज़ें बनाई हैं, उन्होंने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसको उनको कुछ मिलना चाहिए। तो उसके लिए पहली ज़रूरी बात यह है कि इनको क्या करना है, आसानियाँ, पॉलिसी इतनी मुश्किलें बनाई हैं, उन मुश्किलात को दूर करना है, आसानियाँ बनानी है। और आसानियों के साथ साथ जब इस किस्म की जो मेन चीज़ होती है रज़ी भाई, वो है ये आपका मोबाइल। आप तमाम तर भी इवन टिकटॉकर को भी ले आएँ, आप हर बंदे को ले आएँ, आप यहाँ की इंगेजमेंट ये सारी चीज़ों को दिखाएं, तो मेरे ख्याल में दुनिया देखना चाहती है। फिर बड़ी बात ये कि कश्मीर, जो मैंने रिलीजियस टूरिज़म की बात की, यहाँ पे हिंदुओं का शारदा मंदिर है, इसी तरह हमारा छठी पातशाही का गुरुद्वारा है यहाँ पे आपको दिखाएंगे, हाँ, वो जाएंगे। बहुत खूबसूरत है, मुख्तलिफ गुरुद्वारे हैं। फिर आप देखें कि लोग ज़्यादातर इन इलाकों से गए हैं, क्योंकि गर्दई साहब तो इधर के हैं, तो यहाँ से सिख, हिंदू वो भी तो आना चाहते हैं ना, अपने पुरखों की ज़मीन को देखना चाहते हैं और अटैचमेंट है उनकी। तो मेरे ख्याल में जब तक आसानियाँ नहीं पैदा होंगी उनके लिए, तो फिर मेरे ख्याल में यहाँ पर ये करना कि भाई लोग आके इन्वेस्टमेंट करें वो मुश्किलात हो। पॉलिसियों को आसान बनाएं, कश्मीरियों को एतमाद मिले, जो ओवरसीज़ हैं उनके जो मसाइल हैं उनको सॉर्ट आउट करें। तो मेरे ख्याल में कौन नहीं चाहता कि आपके पास अगर पैसा है वो अपने इलाके के लोगों को, यहाँ की ज़मीनों को, इनको कौन आबाद नहीं करना चाहता। बहुत शुक्रिया सैयद खालिद गर्देज़ी और अमित सिंह हमारे साथ थे।